यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज 10th क्लास की चैप्टर 8 मैथ्स का जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे जिसमें एक मैं इंपॉर्टेंट लाइनें बता रहा हूँ, एक एक चीज के बारे में ध्यान रखना बेटा। मैं बात कर रहा हूँ एंगल सी के बारे में, ठीक है। तो फॉर एंगल सी, इस एंगल सी के, इसके लिए एंगल सी के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। जिस एंगल की मैं बात करूंगा उसके जस्ट सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। वापिस सुनना मैंने क्या बोला? जिस एंगल की मैं बात करूंगा उस एंगल के सामने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला कौन होगा? हाइपोटेन्यूस। और बाकी बचा बेस कहलाएगा। समझ में आया? जैसे मैं बताऊं वापिस, परपेंडिकुलर कौन है इसमें? परपेंडिकुलर है इसमें ए बी, ठीक है। क्योंकि मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर तो यही है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कौन है यहां पर बताओ? हाइपोटेन्यूस है AC। 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस है AC। समझ में आ गया? फिर बात करूंगा मैं, बाकी बचा ये बचा, उसको कहते हैं बेस। तो बेस यहां पर कितना है? BC। समझ में आ गया? अच्छा, मैं ऐसे कैसे, मैंने तो इसकी बात करी एंगल C की, अब मैं एंगल A की बात करूंगा, फॉर एंगल A। इसके लिए बात करूंगा, ट्रायंगल वापिस बना लेता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा A, ये B और ये C। मैं इसकी बात करने वाला हूं एंगल A की, ठीक है। एंगल A के, जिस एंगल की बात करूंगा उसके सामने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कौन है यहां पे बताओ मुझे? BC, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। ये अभी जस्ट बताया मैंने, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ। हाइपोटेन्यूस कौन हुआ? AC। समझ में आ गया? अच्छा, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। बाकी कौन सी साइड बची? ये वाली AB। ये बाकी बची वो साइड होगी बेस। तो बेस कौन हुआ? AB, ठीक है। तो अच्छा, आपने इन दोनों से क्या समझ में आया? जिस एंगल की मैं बात करूंगा उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, 90 डिग्री के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूस, और बाकी जो साइड बचेगी उसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। ये हल्का फुल्का नॉलेज है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन को नॉलेज देने से पहले ये समझना है क्या है। ये बेटा रेशियो है। ये आपको तीन साइड्स दिख रही है आपको, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। इनका रेशियो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। रेशियो हमेशा दो चीजों का होता है, दो सेम यूनिट का होगा। तो मेरी बात सुनो, मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का अगर मैं रेशियो ले लूं, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना आता है ना आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ले रहा हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो को मैं कुछ एक नाम से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है ना, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं जिसका नाम है साइन थीटा। अभी कंफ्यूज नहीं होना है इसके बारे में। मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, इनका रेशियो ही क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। बस अभी के लिए मोटे मोटे तौर पर ये समझ लो, पहला हो गया। दूसरा कहूं मैं, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या कहलाएगा? देखते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूस,
हाइपोटेन्यूज का रेशियो कहलाता है cos थीटा। ठीक है, cos थीटा कहलाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिया हमने, फिर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिया। अब मैं लेता हूं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। किसका लेता हूं? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेने की ट्राई करता हूं। परपेंडिकुलर और बेस, इसका रेशियो को मैं नाम दे देता हूं tan थीटा। ठीक है, अच्छा, तीनों साइड्स के दो साइड्स के जो रेशियो मैंने बनाए उनका हमने नाम दे दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमने बनाया, उसको हमने नाम दिया sin थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो बनाया उसको हमने नाम दे दिया cos थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो बनाया उसको हमने नाम दे दिया tan थीटा। क्या उसके अलावा भी कुछ रेशियो बन सकते हैं क्या? हाँ, बन सकते हैं। इनको हम क्या कर दे, उल्टा कर दे, हाइपोटेन्यूज को ऊपर ले ले और परपेंडिकुलर को नीचे ले ले। ठीक है, तो इनका रेशियो उल्टा हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो को हमने नाम दे दिया कोसेक थीटा। ये कितने नंबर पे बात कर रहे हैं हम? 4 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। फिर बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 की क्या है? इधर देखो, सेकंड नंबर पर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, उल्टा करो, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो लगा देता हूं मैं, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो। हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है sec थीटा। ठीक है, और आखिरी नंबर की बात करेंगे 6 नंबर पर, इनको हम उल्टा कर देंगे तो बनेगा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को हमने नाम दिया cot थीटा। क्या नाम दे दिया हमने? cot थीटा। तो आपको ये याद रखना है इनके सबके फॉर्मूले। इसकी मैं एक मजेदार ट्रिक बताता हूं, बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है, सुनो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको ट्रिक्स याद रखनी है। कैसे कैसे याद रखनी है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा, ये याद नहीं रहती, अजीब लग रही है, तो दूसरी बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित जी है तो क्या बोलेंगे? हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, तो अच्छा, ये P अपॉन H, P अपॉन H देखो, इधर देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हमने क्या नाम दे दिया? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने क्या नाम दे दिया? cos थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये नीचे वाला है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? tan थीटा। उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इधर देखो, tan थीटा का उल्टा वहां पे कौन होता है? cot थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इधर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो इधर हमने क्या नाम दे दिया? cot थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये देखो 5वें नंबर पर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमने क्या नाम दिया इसको? sec थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, चौथे नंबर पर देखो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को हमने नाम दिया cosec थीटा। ठीक है, तो इसका बड़े तौर पे क्या समझ में आया हमको कि जो 6 रेशियो है ना, इनको ही क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। 6 कौन कौन से? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। मैं जानबूझ के उल्टे बोल रहा हूं क्योंकि ये इसके उल्टे हैं, इसके लिए इसके सामने रख दिया। एक्चुअल में फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, नीचे से ये वाला 4th है और ये वाला 5 है और ये 6 है। जानबूझ के आपको ये उल्टा सिखाया ताकि आपको सीधा याद रहे, साइन का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा कौन होता है? sec थीटा, और tan थीटा का उल्टा कौन होता है? cot थीटा। आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूं, पाकिस्तान वाले लिखते हैं, पाकिस्तान
भूखा प्यासा, और भूखा ये हमसे हमेशा रोज कुछ ना कुछ लेते ही रहता है। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हमारी जान हरा भरा, ठीक है। अच्छा ये इसका बेसिक था। चलो अच्छा इस चैप्टर में देखो 8 चैप्टर है ये, इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। ये चारों एक्सरसाइज में आपका सबसे पहला बेसिक है ये। अच्छा इसमें सबसे पहले 8.1, ये चैप्टर 8 है, चैप्टर 8, ठीक है। इस चैप्टर 8 में आपको इसका नॉलेज देना पड़ेगा और आपको ये पूछेगा साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो। ये कोई ट्रायंगल दे देगा और आपको पूछेगा साइन थीटा निकालो या कॉस थीटा, कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा 2 साइड्स दे रखे आएगी, तीसरी आपको निकालनी है। उसके लिए आपको एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सुनो भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको याद रखने की ट्रिक बताओ। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है और घर में सबसे बड़ा कौन होता है? बाप। हाइपोटेन्यूज सबका बाप है, बाप। हाइपोटेन्यूज किसका बाप है? सबका बाप है, हाइपोटेन्यूज बाप है, ऐसे याद रखना, ठीक है। अच्छा आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।